वेलकम टू कुतुब आवाज़। किताब का नाम द पावर ऑफ नाउ, मुसन्निफ एकहार्ट टोले। ये किताब उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में आज़ादी, वाज़ेह सोच और अंदरूनी सुकून की तलाश में हैं। एक ऐसी किताब जो हमें ये सिखाती है कि सुकून, आज़ादी और शऊर को मुस्तकबिल में नहीं बल्कि इसी लम्हे में कैसे पाया जाता है। कभी आपने वाकई ये महसूस किया है कि आपका जिस्म तो इस वक्त यहाँ मौजूद होता है, लेकिन आपका जहन कहीं और भटक रहा होता है। आप किसी के साथ बैठे होते हैं मगर अंदर ही अंदर किसी पुरानी बात को दोहरा रहे होते हैं, या आने वाले कल की फिक्र दिल में एक बेनाम सा दबाव बना देती है। कभी माजी का पछतावा, कभी मुस्तकबिल की बेचैनी, और हाल वो बेचारा तो खामोशी से नज़रअंदाज हो जाता है। हकीकत ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग इसी कैफियत में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। जिस्म हाल में होता है मगर जहन शाज़ और नादिर ही हाजिर रहता है। एकार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ हमें इसी मसले की जड़ तक पहुंचाती है। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि दुनिया, लोग या हालात कैसे बदले जाएं, बल्कि ये सिखाती है कि खुद को अंदर से कैसे आज़ाद किया जाए। टोले एक बुनियादी मगर हैरान कर देने वाली बात करता है कि इंसान की ज़्यादातर तकलीफ़ इस वजह से नहीं होती कि उसके साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस वजह से होती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। हम माजी को बार बार जहन में दोहराते रहते, काश मैंने ऐसा ना कहा होता, काश वो फैसला ना किया होता, काश वो लम्हा बदल सकता। और जब माजी थक जाता है तो जहन फौरन मुस्तकबिल की तरफ भागता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा ना हुआ तो, अगर मैं नाकाम हो गया तो। इन दोनों के बीच एक चीज़ खामोशी से गुम हो जाती है, और वो है ये लम्हा। टोले कहता है कि हकीकत में हमारे पास सिर्फ एक ही वक्त है, और वो है अब, यानी नाउ। माजी याददाश्त है, मुस्तकबिल ख्याल है, लेकिन जिंदगी सिर्फ इसी लम्हे में हो रही है। वो एक और गहरी बात कहता है कि आप और आपका जहन एक ही चीज़ नहीं है। जहन एक आला है, एक ताकतवर आला, मगर हमने उसे अपना मालिक बना लिया है। जहन मुसलसल बातें करता रहता है, कभी खुद पर तनकीद, कभी दूसरों पर फैसले, कभी खौफ और कभी ख्वाहिश। हम इस आवाज़ को ही अपनी असल पहचान समझ लेते हैं, हालांकि जो चीज़ इस आवाज़ को सुन रही होती है वही दरअसल हम होते हैं। जिस लम्हे हम अपने जहन को देखना शुरू कर देते हैं, उसी लम्हे हम उसकी कैद से बाहर निकल जाते हैं। टोले ये भी कहता है कि ज़्यादातर इंसान अंदर से बेचैन इसलिए रहते हैं क्योंकि वो हाल को कबूल नहीं करते। हम दिल ही दिल में कहते रहते हैं कि ये लम्हा ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी मुख्तलिफ होनी चाहिए। मगर हकीकत ये है कि जो कुछ इस वक्त है वही है। जब हम इस लम्हे से लड़ना छोड़ देते हैं तो एक अजीब सा सुकून खुद ब खुद पैदा होने लगता है। वो दुख की भी नई तारीफ करता है। उसके मुताबिक हर तकलीफ दुख नहीं होती। असल दुख वो होता है जो हम अपने ख्यालात से पैदा करते हैं, जिसे वो नफ्सियाती दुख कहता है। दुख उस वक्त बढ़ता है जब हम उस पर सोचों की तह चढ़ाते जाते हैं, लेकिन जब हम लम्हे को सिर्फ देखते हैं, बगैर कोई नाम दिए और बगैर फैसला किए, तो दुख आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत खो देता है। फिर एकार्ट टोले अना की बात करता है, वो आवाज़ जो कहती है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बेहतर हूँ, मुझे ज़्यादा चाहिए। अना हमेशा माजी या मुस्तकबिल में रहती है, वो हाल में नहीं रह सकती, क्योंकि हाल में ना कोई मुकाबला होता है, ना कमी, ना कहानी। जैसे ही इंसान वाकई हाल में आता है, अना खुद ब खुद कमज़ोर होने लगती है। तौले वज़ह करता है कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुस्तकबिल में मिलेगी। अगर हम ये सोचते रहें कि जब ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो जहन हर दफ़ा एक नई शर्त रख देता है। असल खुशी किसी ख़ास हालत में नहीं बल्कि हालत शऊर में होती है। जब हम इस लम्हे में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो आम सी चीज़ें भी गहरी हो जाती हैं, चाहे वो चाय का एक घूंट हो, सांस का आना जाना हो या खामोशी का एक लम्हा। वो ये नहीं कहता कि ज़िंदगी में मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि ये कहता है कि जब हम हाल में होते हैं तो मसाइल मसाइल नहीं रहते, सिर्फ काम बन जाते हैं। हम या तो इस लम्हे में अमल करते हैं, या कबूल कर लेते हैं, या खामोशी से हट जाते हैं, मगर अंदर की लड़ाई ख़त्म हो जाती है। आखिर में टोले एक बहुत ही आसान मगर बहुत गहरा सवाल पूछता है, इस लम्हे मौजूद में असल कमी क्या है? ज़्यादातर वक्त जब हम ईमानदारी से सोचते हैं तो हमारा जवाब होता है कुछ भी नहीं,
اور یہی وہ احساس ہے جس کو اگر مستقل بنیاد پر قائم کیا جائے تو دھیرے دھیرے ہمارے اندر ایک سکون اور آزادی پیدا ہونے لگتی ہے۔ دا پاور آف ناؤ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ سکون کہیں باہر ڈھونڈنے کی چیز نہیں، وہ نہ مستقبل میں چھپا ہے اور نہ کسی چیز کے حصول کے بعد ملتا ہے۔ سکون اندر ہوتا ہے، اور اندر بھی کہیں اور نہیں، صرف اسی لمحے میں۔ جب انسان حال میں جینا سیکھ لیتا ہے تو زندگی بوجھ لگنی بند ہو جاتی ہے اور ایک پرسکون، گہرا اور مکمل تجربہ بن جاتی ہے۔ اور یہی ہے کتاب دا پاور آف ناؤ کا خوبصورت نچوڑ۔ کرنے کے کام یہ ہیں۔ نمبر 1، روزانہ کچھ لمحوں کے لیے رک کر اپنی سانس پر توجہ دیں اور خود کو اس وقت اس لمحے میں لے آئیں۔ نمبر 2، جب ذہن ماضی یا مستقبل کی طرف بھاگے بس نوٹس کریں، لڑے نہیں، صرف دیکھیں۔ نمبر 3، اپنے خیالات کو اپنی پہچان نہ بنائیں، یاد رکھیں کہ آپ ذہن نہیں ہیں، آپ ذہن کو دیکھنے والے ہیں۔ نمبر 4، ہر مشکل لمحے میں خود سے پوچھیں، اس لمحے میں اصل کمی کیا ہے؟ نمبر 5، حال کو قبول کرنا سیکھیں، جو ہے اسے پہلے مان لیں، پھر عمل کریں۔ نمبر 6، روزمرہ کے چھوٹے کاموں میں پوری طرح موجود رہیں، چاہے وہ چائے پینا ہو یا چلنا۔ نمبر 7، جب دکھ یا بے چینی محسوس ہو، سوچوں کی لیئرنگ روک دیں اور صرف لمحے کو محسوس کریں۔ نمبر 8، انا کی آواز کو پہچان کر اس سے تھوڑا فاصلہ بنائیں، ہر چیز کو میں نہ بنائیں۔ نمبر 9، خوشی کو مستقبل سے جوڑنا چھوڑ دیں، سکون کو اب میں ڈھونڈنا شروع کریں۔ نمبر 10، روز تھوڑی دیر خاموشی کو جگہ دیں، کیونکہ خاموشی ہی حال کا دروازہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس قیمتی کتاب کا خلاصہ اچھا لگا ہوگا اور اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، ساتھ میں سبسکرائب اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تو کیا ہی بات ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ایک خوبصورت خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔